जल्दी करें, सिर्फ 8,999 रुपए में कोर i3 डेस्कटॉप 1 साल की वारंटी के साथ खरीदे। अगहन की अमावस वाली वह सर्द काली रात गुजर गई और शुक्ल पक्ष की पड़वा आ गई। सुबह का सूरज बादलों से घिरा हुआ था और सारे जगत को कोहरे की दीवार चीरते हुए मध्यम रोशनी की नई किरणों से नहला रहा था। वहीं सूरज की किरणों के साथ बहती हुई मंद मंद पवन हवा में हल्की सी सड़ांत फैलाने लगी थी। रोशन की लाश वहां पड़ी पड़ी सड़ने को अग्रसर हो चली थी। क्योंकि वह जंगल में मरा हुआ पड़ा था, तो जल्द ही उसकी लाश पर जंगली मांसभक्षी कीड़े भोजन की गंध को ढूंढते हुए आ पहुंचे और उस पर गिलबिलाते हुए उसके ठंडे और रक्त रहित मांस का भक्षण करने लगे। हवा में मिश्रित होकर दुर्गंध आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने लगी थी, पर क्योंकि वह निर्जन क्षेत्र था, अतः उसके मरने और वहां पड़े होने का अंदेशा कोई भी इतनी जल्दी नहीं लगा पाया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और कुछ दिनों के बाद कुछ नवयुवकों का एक मदमस्त टोला उस सुनसान और वीरान पड़े रास्ते से गुजरा और जंगल के पास हरियाली देखकर फोटोशूट करने के इरादे से वहां रुक बैठा। वे कुल 4-5 लड़के थे और युवावस्था की दहलीज पार करके अभी अभी किशोर हुए थे, अतः उन्माद उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वहीं एक जोड़ी आंखें एक बड़े से बरगद की ओंठ से उन पर घात लगाए उन्हें कब से घूर रही थीं। इसका एहसास उनमें से एक को, जिसका नाम कबीर था, कुछ लम्हों के बाद हुआ, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ उसने पलटकर बरगद का दरख्त देखा। पर गजब की बात यह कि वहां कोई नहीं था। पर कबीर इस बात को कबूल नहीं कर पाया कि यह मात्र उसका वहम था, इसलिए वह उस ओर बढ़ा और दरख्त के नजदीक पहुंच गया। पर नजदीक आते आते उसकी नाक बदबू से भर गई और उसने घबराकर उल्टी कर दी और वह जोर से चिल्लाया, "गाइस कम हियर, देयर इज समथिंग वेरी फिशी इन दिस प्लेस।" वहीं उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे लड़के वहां आ पहुंचे। पर अब वहां कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि वह बरगद का दरख्त, जो कुछ पल पहले तक किसी अनजान साए से घिरा हुआ था, वह जैसे किसी जादुई पेड़ की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत और तिलिस्मी नजर आने लगा था। कहीं बदबू का नामो निशान नहीं पाने पर कबीर को उसके दोस्तों ने झिड़कते हुए बोला, "अबे साले, तुझे इतनी खूबसूरत जगह में बदबू कहाँ आ गई? यार जरा देख तो सही, कितना मोटा पेड़ है। कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ही।" उनमें से एक खुशी से उछलता हुए बोला। इतने में ही बाकी लड़के भी वहां आ पहुंचे और सारे उस पेड़ के इर्द गिर्द मंडराने लगे। वहां का नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था। मोटा सा दरख्त, उसकी लंबी लंबी और मोटी फैली हुई जड़ें इस बात की गवाही दे रही थीं कि वह जाने जब से वहां इसी अवस्था में अचल खड़ा है। नीचे सूखी हुई घास थी और थोड़ी ही दूर पर एक पोखर नजर आ रहा था, जिसके ऊपर ढूंढ छाई होने से ऐसे लग रहा था जैसे पानी के उबलने के बाद उसमें से भाप निकलती है तब दिखता है। लड़के वहां खड़े होकर तरह तरह के मुंह और पोज देते हुए फोटो ले रहे थे। कोई बरगद पर चढ़ जाता तो कोई उसकी डाल पर झूला झूलता। इसी तरह वहां के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने लगभग एक पहर बीत दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने को आया था। कुछ ठंड का असर भी था। सांझ जल्दी ही घिर आती है। कबीर अपनी एक सेल्फी लेने के लिए मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके बरगद की एक शाख पकड़कर खड़ा हो जाता है कि तभी उसकी नजर दरख्त में गड़ी एक कील पर रुक जाती है। ना जाने क्यों कबीर उस कील को देखता है तो वह यंत्र चालित सा उसकी ओर देखता ही जाता है और धीरे धीरे उसकी उंगलियां उस कील की ओर शिरकत करने लगती हैं कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ रखने का एहसास उसकी लय को भंग करता है। कबीर जैसे किसी प्रकार के जादू से बाहर आया हो, उस तरह से चौंकता हुआ पलट कर देखता है तो उसका दोस्त अंकित खड़ा था। अंकित उसे टोकते हुए कहता है, "यह क्या कर रहा है बे? उस कील को क्यों उखाड़ रहा है?" मैं कहाँ उखाड़ रहा हूँ?" कबीर अनजान बनते हुए बोला। "अबे तेरा हाथ देख!" अंकित चिल्लाया। उसके कहने पर कबीर पलटकर अपना हाथ देखता है तो उसका हाथ वाकई उस कील पर था जिसे वह अभी अभी उखाड़ने को ही था। वह तुरंत ही अपना हाथ उस कील पर से हटा लेता है
और इस प्रकरण में उसके हाथों में उस कील का सिरा चुभ जाता है और कुछ बूंदें खून की उस कील पर लग जाती हैं। वहीं कबीर अपने हाथ पर खून देखकर उसे पोंछता है, पर खून अब भी निकल रहा था। अतः वह अपनी उंगली मुंह में देकर चूसने लगता है और वो सारे दोस्त धीरे धीरे कदम ताल करते हुए वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं। बाहर निकलते वक्त उन्हें एक जगह दिखती है जो कि रोड से कुछ ही दूर थी। वहां एक कार बाकायदा पार्क की हुई थी और उस पर मोटी मोटी धूल की परत छड़ी हुई थी। उसका एक टायर शायद कई दिनों तक धूप में खड़ी रहने के कारण पंक्चर हो गया था और उसके ऊपर कुत्ते चढ़कर ठंडी और जाती हुई धूप के नजारे ले रहे थे। अंकित कहता है, देखो भाई, ऐसे सुनसान जंगल में इतनी लग्जरी गाड़ी पार्क करके कौन रहता होगा, और गाड़ी की हालत तो यह बता रही है जैसे कई दिनों से इस चलाया भी नहीं गया। उसके कहने पर बाकी भी और देखने लगते हैं और कहते हैं, अबे ये तो विंटेज कार हो गई है, इसके साथ एक फोटो तो बनती है। कहते हुए सब उस गाड़ी के पास जाकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी वहां से एक बूढ़ा शख्स लकड़ियों की गठरी लेकर वहां से धीमी चाल में जंगल की दूसरी ओर से निकलता है और वह उन सभी लड़कों को वहां देखकर चौंक जाता है। वह बूढ़ा उनको देखकर लकड़ियों का गट्ठर को उसने अपने सर पर रख हुआ रहा, वह उतार के नीचे रख देता है और थरथराई हुई मगर रौबदार आवाज में उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। जल्दी करें। सिर्फ 8,999 रुपए में कोर i3 डेस्कटॉप 1 साल की वारंटी के साथ खरीदे। उसके बात सुनकर सारे लड़के पहले उस बूढ़े आदमी को गौर से देखते हैं और फिर एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम विनय था, वह पहल करते हुए सबको फुसफुसाते हुए बोलता है, लगता है कार बाबा जी की है और हमारे फोटो ले लेने से बाबा जी नाराज हो गए हैं। और सारे फिर से ठहाका मारने लगे। वहीं बूढ़े शख्स को यह समझने में जरा देर नहीं लगी कि वे सब लड़के उसकी बातों को बड़े हल्के में ले रहे हैं। वह फिर से बोला, हंस लो बच्चे, तुम्हारा जवाब खून अब भी खौल रहा है। पर जैसे ही यहाँ अंधेरा छाने लगेगा, तब इस जगह में पसरी हुई मनहूसियत तुम सबको लील जाएगी। और इस तरह बड़बड़ाते हुए वह बूढ़ा शख्स नीचे झुककर लकड़ियों का गठरा उठाकर कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है और मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और गठरी फिर से माथे पर रखने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकत को देखकर कबीर दौड़कर झट से उसकी मदद करने लगता है और उससे कहता है, बाबा जी, मेरे दोस्तों की ओर से मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल हम तो यहाँ से जा ही रहे थे कि यह गाड़ी राह में दिख गई और हम बस फोटो लेने लग गए। कबीर आगे कहता है, बाबा, क्या ये गाड़ी आपकी है? क्या आप इस जंगल में रहते हैं? उसे देख बूढ़े शख्स को उन किशोरों पर दया सी आ गई और उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ने लगा। फिर उसने एक नजर आसमां की ओर उठाकर देखा और बोला, बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ, पर पहले हमें समय रहते इस मनहूस जगह से निकालना होगा, वरना ना बताने के लिए मैं बचूंगा और न सुनने के लिए तुम लोग। उसकी बात सुन कबीर के मन में विचार आता है कि हो सकता है कि बाबा की बातों में कोई सच्चाई हो, इसलिए वह अपने दोस्तों को समझ बुझाकर और बाबा को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से चल देता है। कुछ ही देर चलने और बाबा के राह गुजारी के बाद वे सारे एक गांव में जा पहुंचे, लेकिन सब यह सोच रहे थे कि इतनी पास होने के बावजूद भी किसी को आते समय यह गांव आखिर दिखाई क्यों नहीं पड़ा। खैर, सभी लोग गाड़ी से एक एक करके उतर गए। सब इधर उधर ताक झांक करते हुए खुसफुसा रहे थे। विषय था कि वह एक छोटा सा गांव था और वहां गिने चुने कुछ 10 या 20 घर ही नजर आ रहे थे और दूसरी ओर दिन छिदने लगा था। अंकित ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा तो 6 बज रहे थे। ठंड हल्की थी, लेकिन लग रही थी। अंकित उत्सुकता से बाबा से पूछता है कि बाबा, यहाँ तो कुछ गिने चुने ही घर नजर आ रहे हैं, क्या यह गांव इतना ही है? बाबा घर के बाहर बने ओटले पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर अभी पलट ही थे कि यह सवाल। वे एक लंबी आह भरते हुए गठरी के पास ही बैठ गए और बोले, नहीं बेटा,
यह गांव इससे बहुत बड़ा था, पर इस गांव को वह चुड़ैल खा गई। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? चुड़ैल का नाम सुनते ही सब हक्के बक्के होकर एक स्वर में बोले, बेटा, यह एक लंबी कहानी है, सुनने में वक्त लग जाएगा, और अगर सूरज ढलने के पहले तुमने इस मनहूस इलाके को पार नहीं किया तो वह तुम सबको भी खा जाएगी। पर बाबा, आप भी तो यहीं रहते हो, आप कैसे जिंदा हो? बेटा, हमने इस गांव को एक जोगी बाबा से किलवा लिया है। वो एक सिद्ध पुरुष था और उसी के रहमो करम पर हम लोग आज भी इस बीहड़ बन चुके गांव में रह रहे हैं। पर बाबा, आप यहाँ से गए क्यों नहीं? क्या आपने उसे कभी देखा है? क्या इस जमाने में भी चुड़ैल होती है? सभी लड़के अपने अपने मन के प्रश्न एक साथ बाबा से पूछने लगे। बाबा बोले, बेटा, ऐसा करो, अभी भी यहाँ से निकलने का वक्त है। तुम लोग वक्त रहते यहाँ से बाहर हो जाओ, फिर आना। किसी दिन सुबह तब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। तुम छोटे हो अभी, तुम्हारे माता पिता घर पर तुम्हारा इंतजार करते होंगे। नहीं बाबा, हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव प्लान करके घर से निकले हैं और 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। जल्दी करें, सिर्फ 8,999 रुपए में कोर i3 डेस्कटॉप 1 साल की वारंटी के साथ खरीदे।